हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 6 ऑफ HTML लर्निंग। तो आज हम HTML सीखने वाले हैं और उसके लिए आज हम ये करने लगे हैं कि HTML के अंदर आपने जैसे पहले देखा हमने काफ़ी ज़्यादा टैग्स लगाए, काफ़ी चीज़ें की, बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। आज हम लगाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज टैग और इमेज के साथ थोड़ी बहुत आपको स्टाइलिंग और उसकी चीज़ें भी बता दूंगा और प्रॉपर्टीज़ किस काम आती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक अपना बॉयलर प्लेट बना लिया है फ्रेश हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको कुक करना है वेबसाइट को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इमेज लेंगे। अब इमेज टैग के लिए सिंपल आपने यूज़ करना है इमेज, IMG इमेज टैग को हम यूज़ करेंगे। इमेज टैग को हमने क्या किया, क्लिक किया। अब देखें इमेज टैग के अंदर ये जो SRC है इसका मतलब होता है सोर्स। अब सोर्स इसके अंदर, सोर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपके पास। सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने पास फाइल को एसेट्स में या अपनी इसी डिक्शनरी के अंदर लोकली तौर के ऊपर रखें, अभी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दूसरा आपके पास ये होता है कि आप इसे कॉपी कर लें लिंक को कहीं से, मतलब अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे इमेजेस रैंडम मेरे पास शो हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कोई एक इमेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इससे मैंने अब क्या किया, इसका मैंने कर लिया कॉपी इमेज लिंक। इसका मैंने क्या किया, लिंक कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं आया, इसको पेस्ट किया और सॉरी मैं यहाँ पे रैप, आप देखें कमांड प्लेट में हम जाएंगे और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप को क्लिक करेंगे तो हमारा बड़ा जितना भी कोड है वो एक पैटर्न के अंदर हमारे पास शो होने लग जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये इमेज कर दी है। अब इमेज को हम करवाते हैं यहाँ पे शो। उसके लिए मैं दबाऊंगा Alt+L+O। और अगर आप अपनी वेबसाइट को जो आप कर रहे हैं साथ साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक्सटेंशन लगा लेंगे। एक्सटेंशन में जाके आप लाइव सर्वर जो है ना वो डाउनलोड करके उसे इनेबल कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ओके, अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ है इसमें, अब दो सूरतें होती हैं। एक तो होती है इमेज को इस तरह लाना और दूसरी सूरत ये होती है कि मैं वापस जाऊँ और इस इमेज को डाउनलोड कर लूँ अपने पास। और इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँ कि इधर आके अपने स्टूडियो के अंदर यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊँ और डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके उस चीज़ को जो मैंने अभी डाउनलोड की है अपनी इमेज, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। जैसे मैं ये वाली इमेज पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाली इमेज आ गई। अब क्या करता हूँ, मैं इसको सारे को हटाता हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बैकस्लैश और उसके बाद हम ये करेंगे। देखें अब हमने ये वाले नाम सेलेक्ट कर लिया इस इमेज का और अब इसे फिर दोबारा हम करूँगा सेव में कंट्रोल S से सेव करके मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो देखते हैं हम कि ये हमारी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। ये इमेज इस तरह भी लग गई। अब फिर इसमें कोई चीज़ आती है, इसमें ये आता है कि अक्सर हमारी जो इमेज है वो लोड होने से फेल हो जाती है। तो उस सूरत में वहाँ पे पीछे एक टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं कि भाई ये इमेज जो फेल हुई है ये किस चीज़ की थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी नेशनल डे। ओके, अब क्या होगा कि जब ये इमेज लोड नहीं होगी तो सामने वाले यूज़र को ये पता होगा कि ये इमेज किस लिए। अब देखिए मैंने इस इमेज का नाम थोड़ा सा चेंज किया है ताकि इमेज लोड होने से फेल हो जाए। और ये देखें जब ये फेल हुई है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ऑल्ट ने, यानी ऑल्टरनेटिव जो उसका था, उसने क्या किया कि इसको यहाँ पे इमेज जो थी उसका नाम उसने बता दिया। अब ये देखें दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक तो आप यहाँ तक सर्वर से उठा लें पिक या फिर अपने ही लोकल सर्वर के अंदर अपने पास यहाँ पे लाइब्रेरी में स्टोर कर लें पिक्चर को। अच्छा, ये तो हो गया ठीक। इसको मैं कर देता हूँ वापस सेट। अब इसमें चीज़ें आती हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास ये जो इमेज है ये थोड़ी मतलब पूरे पेज पे आ रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भैया कि ये इमेज जो है इसकी विड्थ और हाइट सेट करूँ मैं, कि मतलब ये ऐसे मतलब एक स्क्वायर टाइप में दिखे, ठीक है ना। उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं इमेज को रिसाइज, लेकिन अगर आप स्टाइलिंग में जाके करना चाहते हैं तो स्टाइल में जाके आप क्या करेंगे, विद। अब देखें विद, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद के बाद हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 20px, ठीक है। और हाइट यहाँ पे हम इसकी सेट कर देते हैं सेम एज 20px। ओके, हमारे पास सेव हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए इमेज वो छोटी सी में दिख रही है, देख लिया आप लोगों ने। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ यार ये ज़्यादा ही छोटी हो गई है, इसको 220 पर 220 कर लेता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमारी इमेज जो है वो बड़ी सूट करके बड़े नीट तरीके से हमें वहाँ पे शो हो रही है। अब एक और चीज़ होती है, अब ये इमेजेस जो हैं ये यूज़ होती हैं बैकग्राउंड के लिए। यार मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बैकग्राउंड जो है ना इसमें ये वाली इमेज शो, उसके लिए अब क्या करूँगा मैं, उसके लिए मैं आपको अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना कर दिखाऊँगा। लेकिन उसके लिए फ़िलहाल करते ये हैं